Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did question number 12 to question number 15. In this video, we will start from question number 16. Okay, let's start. Question number 16. Question number 16 देखो students, आपके पास जो given है, question number 16. देखो क्या given है? The shadow of a vertical tower. आपको given क्या है? The shadow of a vertical tower. ये एक vertical tower है. ये क्या है आपके पास students? वर्टिकल टावर। इस टावर की शैडो बन रही है। शैडो कहां पर बनेगी सर? ग्राउंड पर बनेगी शैडो। तो ये लो, ये इसकी शैडो बन रही है, ठीक है। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर। मतलब पहले मान लो यहां तक थी इसकी शैडो, अब ये क्या होगी? शैडो 40 मीटर क्या होगी? ये इंक्रीज होगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी? शैडो इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये बोल रहा है कि जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, ये कोई रामलाल है, ये यहां पर खड़ा है, इसकी जो शैडो है वो यहां पर बन रही है ऐसे, ठीक है। ये इसकी शैडो है, ऐसे बन रही है। अब इसकी शैडो क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहां से लेकर यहां तक 40 मीटर इसकी शैडो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसकी बात कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हमारे पास एक वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है, इसकी शैडो पहले यहां तक बन रही थी, अब क्या हो गया? इसकी शैडो 40 मीटर क्या होगी? इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज हुई इसकी शैडो 40 मीटर? जब क्या बोल रहा है वो? व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। मतलब पहले जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था? 60 डिग्री, जो सन से बन रहा था, ठीक है। अब जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? क्या बोल रहा है वो? 60 टू 30। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे जैसे इसके पास में आएंगे एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। कोई कंफ्यूजन मत रखो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन से देखो क्या से बोल रहा है वो? 60 टू 30। इसमें जो स्टूडेंट्स ज्यादातर एरर करते हैं वो कहां करते हैं? ध्यान से देखो, वो यहां पर 30 लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं वो? 60, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 60 टू 30। तो कहां जाना है? 60 टू 30। इतनी बात समझ में आ रही है? और आप देख भी लेना कि जैसे जैसे इसके पास में आते हैं, वर्टिकल लाइन के पास में आते हैं, जैसे जैसे एंगल क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या दिया आपको, देखो यहां पर टावर। आपसे पूछा क्या इसका? आपसे पूछा गया इसमें फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपसे ये हाइट ऑफ टावर पूछी, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो सर देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, एक तो ABC दिख रहा है और एक ABD दिख रहा है। मैं यूं बोलूंगा 60 डिग्री वाला ट्रायंगल और 30 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो पहले हम 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री वाला जब हमने ट्रायंगल लिया तो उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल ABC। आपको परपेंडिकुलर गिवन है y और बेस गिवन है x। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? tan 60। tan थीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? tan 60। तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? y और बेस की वैल्यू x। तो tan थीटा की tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? सर tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखो, मतलब हमने 60 डिग्री वाला ट्रायंगल काम में ले लिया। अब कौन सा ट्रायंगल है सर? ट्रायंगल 30 डिग्री वाला ट्रायंगल भी तो काम में लेंगे। ओके, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल काम में लेते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD। तो उसमें देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और बेस की वैल्यू, ये पूरा बेस है हमारे पास, तो बेस की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस x। कितनी है बेस की वैल्यू? 40 प्लस x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? y और बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 40 प्लस x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 40 प्लस x। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हाइट ऑफ टावर की। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या? नहीं पूछी x की वैल्यू नहीं पूछी। तो x की वैल्यू यहां से देखो कितनी आएगी। यहां से x की वैल्यू, ये x इधर गया और ये √3 अपॉन में आ गया, तो y अपॉन √3। मतलब x की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो। ये इधर गया, देखो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 40 प्लस x की वैल्यू कितनी है? y अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस
y रूट 3 इज इक्वल्स टू y रूट 3। इतनी बात समझ में आ गई। y वाला टर्म एक तरफ ले आओ, y वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y रूट 3, ये माइनस में आ गया इधर, तो क्या हो जाएगा y अपॉन रूट 3, y अपॉन रूट 3। देखो 40 इधर, ये y रूट 3, ये उधर गया तो y अपॉन रूट 3। ठीक है, तो यहां पर आ गया 40, y कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो यहां पर देखो 40 इज इक्वल्स टू वाई, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3, और 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। देन y 40 इज इक्वल्स टू वाई, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 अपॉन में रूट 3, ये इधर चला जाएगा, तो ये 40 रूट 3, ये 2 है तो इसमें क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y। देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल किया कितनी आ गई 20 रूट 3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे x की वैल्यू भी, मतलब जहां पर पहले शैडो बन रही थी वो वाली वैल्यू पूछे, तो y की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर सकते हो, तो किसकी वैल्यू आ सकती है x की वैल्यू भी आ सकती है। अगर x की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 20। इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम बनाना है, दो ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल दिख रहे हैं, जितने भी आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें, एक 60 वाला और एक 30 वाला, तो 60 वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाया और 30 वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाया। यहां से जो वैल्यू हमको नहीं चाहिए, यहां पर x की वैल्यू नहीं चाहिए ना, रिमूव कर दो, कहां से, यहां से वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ओके, देखो आंसर चेक कर लेता हूं इसका। 16 है ना, 16 का आ रहा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है 34.64। अच्छा 34.64 आ रहा है ना, तो यहां पर वैल्यू क्या करो 20 और रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732। अब आ जाएगा, देखो 0 2 2 जा 4 3 2 जा 6 7 4 जा 14 2 1 जा 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना है 1 2 3, तो 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 34.60 मीटर। ठीक है, यहां तक भी कोई बात नहीं, यहां तक भी सही है आपका, यहां तक भी सही है, रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, यहां तक भी सही है। अब पीछे से आपका आंसर मैच कर जाएगा 34.64। ओके, अब नोट कर लो इसे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से रीड करो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसकी लैंग्वेज को समझो पहले, बोल क्या रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप। ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिपर्जन मतलब ऊपर से कोई एंगल बन रहा होगा नीचे, एंगल ऑफ डिपर्जन कहां से बन रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस, लाइट हाउस समझते हो, हाँ सर, वो मूवी देखी थी ना भूत अंकल वाली, उसमें, वेरी गुड, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ टू शिप्स, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। ये एक लाइट हाउस है ना, ये लो लाइट हाउस, ये लो लाइट हाउस, इसके टॉप से क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिपर्जन मतलब नीचे की ओर, या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। कहां पर बन रहा होगा, दो शिप के पास। अब दो शिप कहां हो सकती है, मान लाइट हाउस बीच में ऐसे, एक शिप मान लो इधर है, एक शिप मान लो इधर है, हो सकती है ना। एक एंगल यहां से ऐसे बने लाइट हाउस से, एक एंगल यहां से बने, ये मान लो लाइट हाउस है ना, यहां से एक एंगल इधर बने, यहां से एक एंगल इधर बने। बट क्वेश्चन आगे रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला हुआ इसने आगे, लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल। मतलब ये जो लाइट हाउस है ना, ये जो सी लेवल है, ये हमारे पास क्या है, सी लेवल है ना, इससे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, यहां पर हमारे पास 60 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब दो शिप से एंगल बन रहे हैं, एक पर बन रहा है 30 डिग्री, एक पर बन रहा है 45 डिग्री। इफ टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड, अच्छा मतलब अगर लाइट हाउस ऐसे है तो दोनों शिप ही क्या है, दोनों एक ही साइड में है। मतलब एक शिप मैं मान लेता हूं यहां पर है, एक शिप मान लू यहां पर है, और एक शिप मान ली मैंने यहां पर है। अब मुझे क्या पता कौन सा एंगल 30 डिग्री और कौन सा एंगल 45 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिपर्जन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिपर्जन का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से शिप पर एंगल बन रहा है एक ये और एक ये।
अब आप देखकर बता सकते हो क्या कौन सा एंगल 30 कौन सा 45? सर यहां से बता सकते हैं, छोटा एंगल है ना, ये इतना सा एंगल है तो 30 डिग्री, और ये ज्यादा बड़ा एंगल है तो ये कितना आ गया 45। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ये एंगल छोटा सा 30, ये एंगल बड़े वाला तो 45। ठीक है, ओके। यहां से देखो ये 30 है ना, तो z बनाओ, देखो यहां से ऐसे z बनाओ, ये देखो ऐसे z बनाओ, इसको ऐसे, ये देखो ऐसे, और ये लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे, मतलब ये कितना हो गया 30। अब 45 के लिए z बनाओ, यहां से ये रहा, तो ये एंगल कितना हो गया 45। और मैंने आपको ये बात भी बता रखी है, जैसे जैसे वर्टिकल वॉल के पास में जाओगे एंगल बढ़ेगा, 30, 45, 60, एक कंडीशन आएगी, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक भी कर लेंगे हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। If two ships are on the same side of a lighthouse, then find the distance between two ships. तो find the distance between two ships. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको x मान लेता हूं, इसको मैंने क्या मान ली y। इतनी बात समझ में आई? सर अब तो सिंपल ही हो गया, एक 45 डिग्री वाला ट्राइंगल लेंगे और एक 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लेंगे। ओके, सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल, नाम दे देते हैं इसको ABCD। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, इन ट्राइंगल ABC। देखो वैसे तो देखने में बहुत इजी लग रहा है कि सर 45 डिग्री वाले ट्राइंगल में आपने बताया था हमें कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये 60, तो ये भी y की वैल्यू कितनी आएगी 60। फाइंड आउट करके देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 60 मीटर, बेस की वैल्यू कितनी है y। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 45, तो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 और बेस की वैल्यू y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? सर tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है क्या, नीचे वाला y की वैल्यू 60 मीटर। ओके, देखो अब अपने कौन सा ट्राइंगल लगाते हैं, अब ट्राइंगल हम 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABD लिया, तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 60 मीटर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 मीटर, और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? सर बेस की वैल्यू x है, नहीं बिल्कुल गलत। बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है x प्लस वाई। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस वाई, पूरा का पूरा बेस होता है ना, ये देखो x प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई पूरा का पूरा हमारे पास क्या है बेस है। ओके, परपेंडिकुलर और बेस में बताओ मुझे, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है? सर क्या बात करते हो, इतनी देर होगी अब तो हमें पता ही लग गया कौन सा फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 60 अपॉन में बेस x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आई? tan 30 की वैल्यू सर अब तो कोई भी बता देगा tan 30 की वैल्यू, बताओ फिर आप ही बता दो। 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 60 वैसा का वैसा, x प्लस वाई अपॉन में वैसा का वैसा। दोबारा देखो इसको, यहां तक देख लो एक बार, फिर अपने इसको आगे करते हैं। पहले हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम क्वेश्चन की लैंग्वेज से रीड किया। ठीक है, हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा एंगल 35 कौन सा 45। यहां से देखा छोटा एंगल 35, छोटा एंगल 30 है, तो यहां से z बनाया 30। ये बड़ा एंगल देखो 45, यहां से z बनाया 45। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे टावर के पास में जाएंगे एंगल क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, और हमने हमारा भूत अंकल वाला क्या बना दिया, लाइट हाउस बना दिया। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, कहां से सी लेवल से, ये हमारा क्या है सी है, समुद्र यहां से, इससे क्या हमारी जो हाइट है वो कितनी देखी है 60 मीटर। इतनी बात समझ में आई? फिर हमने देखा कि दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक 45 वाला और एक 30 वाला। तो पहले 45 डिग्री वाला जो ट्राइंगल है ना, इसके अंदर हमने क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया। यहां से लगाया तो ये इक्वेशन आई, छोड़ दिया। फिर हमने लगाया 30 डिग्री वाले में, तो यहां तक आया। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। किसकी करनी है, एक्स की। तो एक्स वैसा का वैसा रहने दो, वाई की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, तो कितनी आएगी देखो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एक्स वैसा का वैसा। वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 60, वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 60। इसको इधर ले जाओ, x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 60 रूट 3, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, तो कितना आ जाएगा x प्लस, ये प्लस 60 भी उधर ले जाओ, कोई काम का तो है नहीं, 60 रूट 3 माइनस 60। इतनी बात समझ में आई? तो देखो क्या हो जाएगा, 60 कॉमन आ रहा है
तो 60, यहाँ पर √3 - 1, √3 की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732 - 1, तो 1.732 में से 1 ही माइनस कर दिया तो ऊपर वाले कितने बच गए 0.732, मल्टीप्लाई कर दो इसको 0, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी और 6 3 जा 18 और 199, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 43, ठीक है, तो 1 2 3 43.920 मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 43.920। लेट मी चेक द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 17 43.92। ओके, एक ही बात है 43.92 या 43.920 आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखो सिंपल, जितने भी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन के जो आपके पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आप डायग्राम बनाना सीख लो कि डायग्राम कैसे बन रहा है। डायग्राम कैसे बनेगा, जब उस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार आप क्या करोगे, रीड करोगे। 3 से 4 बार आप रीड करने के बाद आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको देखना होता है कि कहां पर जो एंगल है, तो एंगल वाले वो जो एंगल बन रहा है वो ट्राइंगल ले लो और उसमें वही प्रॉपर्टी लगा दो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। यहाँ पर 45 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पर 30 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लिया। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस है उनको डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। बहुत ईजी मतलब आपको दिख रहा है 45 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना है और 30 डिग्री वाला ट्राइंगल, बट कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, रफ कर रहा हूं इसे मैं, नोट कर लिया होगा अब तक तो आपने। ये पानी पीने का ये, जल्दी से नोट करो इसे। ओके, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। मेरे बोलने से पहले ही क्वेश्चन नंबर 18 को रीड कर लिया करो आप, ताकि जब मैं बोलूं तब आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 18, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। क्वेश्चन नंबर 18, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये लो, ये है हमारे पास, यहां बना लेता हूं, ये लो 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी, यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट, इसलिए ये हाइट मान लेता हूं इसकी मैं, कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। ए 1.5 मीटर हाई, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कोई 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर। इससे ये कुछ डिस्टेंस पर यहां पर क्या है, खड़ा है। इसने सम डिस्टेंस बोला ना, हमें डिस्टेंस नहीं पता, कोई बात नहीं, ये ए और ये बी, कोई भी डिस्टेंस है, यहां पर वो खड़ा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है हमारे पास वो, व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टक टक टक, यहां पर आ गया, मान लो ये, अब ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, चलता चलता ये यहां पर आ गया, ठीक है। जैसे ये भी कौन सा अपना 1.5 मीटर टॉल बॉय, पहले यहां पर था, अब ये कहां पर आ गया, सी पॉइंट पर आ गया। बोल रहा है ना कि व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ऐसे ऐसे चलता चलता कहां चला गया, वो बिल्डिंग के पास चला गया, ठीक है। मतलब इतना दूर नहीं, थोड़ी सी कोई डिस्टेंस उसने कुछ ट्रेवल की होगी, ठीक है। तब क्या बोल रहा है हमारे पास, when he moves towards the building then the angle of elevation from his eyes becomes 60 degree। अब जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 230 डिग्री। मतलब पहले एंगल कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री। पहले कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री। दोबारा से क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस पता नहीं कितनी है, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। 30 मीटर हाई बिल्डिंग से खड़ा है वो। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा बहुत चलता है तब क्या हो जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसके आईज से जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। कहां से, 230,
मतलब 60 to 30 हो गया, मतलब 60 अब हो गया, पहले कितना था 30 था। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा एंगल 30 है कौन सा एंगल 60 है, तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे पास में जाते हैं वर्टिकल पोल के तो एंगल क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इतनी बात समझ में आ गई सर, डायग्राम तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछी है उसने, ये डिस्टेंस पूछी है, ये x मान ली मैंने और ये क्या मान ली मैंने, y। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हैं ना। एक 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लेंगे और एक 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लेंगे, तो नाम देते हैं A B C D E F और G। तो पहले बताओ मुझे 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लेता हूं मैं, तो ट्राइंगल नाम क्या है 60 डिग्री वाले ट्राइंगल का? सर इसका नाम है EDF। कितना है? EDF। ओके, ट्राइंगल नाम है EDF। मुझे बताओ क्या क्या गिवन है। सर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट, ये y है तो ये भी कितना होगा y, मतलब बेस की वैल्यू तो कितनी आ गई y, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी है? सर यहां से यहां तक 30 है, तो यहां से यहां तक हमें वैल्यू चाहिए, सर वो कितनी होगी? ये जो बॉय था ना हमारा 1.5 मीटर, ये 1.5 तो ये भी 1.5 तो ये भी 1.5, ये माइनस कर दो तो 30 में से ये 1.5 माइनस किया तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 28.5 मीटर। कितना आ गया? 28.5 मीटर। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 मीटर। परपेंडिकुलर 28.5, बेस हमारे पास कितना है? y। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सॉरी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 60, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 28.5 अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है? y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? सर √3। वेरी गुड, तो कितना आएगा? 28.5 अपॉन y। तो y यहां से क्या चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 28.5 अपॉन में √3, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो सर 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लेंगे हम, उसका नाम क्या है? इन ट्राइंगल EDG। ट्राइंगल ले लिया, ओके। सर परपेंडिकुलर की वैल्यू तो सेम ही है 28.5, बट सर अब जो बेस की वैल्यू है वो y ना रह के इसमें x भी ऐड हो गया, टोटल क्या हो गया? x प्लस वाई। x प्लस वाई पूरा का पूरा लेना, ये x तो ये भी कितना हो गया? x। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला है? सर tan थीटा वाला फॉर्मूला ही तो है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 अपॉन में बेस की वैल्यू x प्लस वाई। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो आगे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, और यहां पर कितना है ये? 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। इसको इधर ले आओ x प्लस वाई को, और उसको उधर ले जाओ 28.5 इंटू √3, इधर चला गया। मुझे बताओ वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हाँ, मतलब ये डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए ना, तो y की वैल्यू को रिमूव करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से देखो, इक्वेशन नंबर 1 से देखो y की वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन √3, तो y की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x वैसा का वैसा, y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। उधर ले जाओ इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। 28.5 कॉमन आ गया, कितना हो गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 28.5। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2 अपॉन में √3। तो कितना आ गया? ये देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2, और 2 अपॉन में क्या बढ़ा है? √3। तो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 7, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 57 अपॉन में √3। 57 अपॉन में √3। ऊपर नीचे √3 का क्या कर दिया हमने?
मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें अपॉन में √3 नहीं चाहिए ना, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 57 अपॉन √3 अपॉन में कितना आ गया 3। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 कितना आ गया 2 3 9 जा 27 मीटर, तो कितना आ गया 19√3 मीटर। लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 द आंसर इज 19√3। ओके, क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, सिंप्लीफिकेशन किया मैंने आगे सारा का सारा, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 माइनस 1 2 2 अपॉन में √3, ठीक है। बिल्कुल, सिर्फ डायग्राम के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, देखना है 60 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लो, ये लो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लो, ये रहा 30 डिग्री वाला ट्रायंगल। फिर देखो कि किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, मतलब y को रिमूव करना है, तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो। ये देखो जितने भी क्वेश्चन कराए सब में एक ही काम कर रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है ना। जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए आप खुद देखो, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं होगा, सब में एक ही बात हो रही है, डायग्राम बना रहा हूँ ट्रायंगल ले रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ ट्रायंगल ले रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है ना। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, है ना। बहुत ईजी एक्सरसाइज। देखो सर क्या बात कर रहे हो, हमारे प्राण पखे रूठ गए और आप कह रहे हो कि बहुत ईजी एक्सरसाइज है ना। देखो इधर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। ये कोई टावर है, ये कोई टावर, क्वेश्चन नंबर 19, ये कोई टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर और ये उसका टॉप और ये ग्राउंड पर खड़ा है टावर, है ना, हवा में तो रहेगा नहीं टावर, ये लो टावर हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। इस टावर पर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब या तो यहां से बन रहा होगा, यहां से बन रहा होगा, मतलब नीचे से ऊपर ही बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कहां से बन रहा है, कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से क्या बन रहा है, इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स आपको 60 डिग्री। अब कईयों के दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होंगे और वो बोलेंगे सर हमको कैसे पता कि टावर की हाइट ज्यादा है या बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है। एज्यूम करो एक बार कि ये टावर, ठीक है, ये बिल्डिंग, ये लो, ये 7 मीटर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर, इस टावर के टॉप पर। क्या पॉसिबल है क्या, सर पॉसिबल ही नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर जाएगा ना, टावर तो नीचे रह गया। इसीलिए मैंने क्या की, बिल्डिंग की हाइट को मैंने क्या किया, कम किया। बिल्डिंग की हमारी क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग हाइट को मैंने कम क्यों किया, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पे बन सके। और कितना है वो 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, एंड एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ इट्स फुट, मतलब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिपर्जन किसके, इसके फुट पर वो जो एंगल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना है, इज 45 डिग्री, इज 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये टावर की हाइट चाहिए, आपको ये टावर की हाइट चाहिए। ये लो 7 मीटर है ना, यहाँ पर ये बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर रख दी मैंने, नाम दे दो ABCDE। मुझे बताओ ये 45, तो ये भी कितना 45, देखो Z बन रहा है ना 45। अब आप कहोगे सर 45 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है ना उसमें परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं। हाँ वेरी गुड, ये 7 तो ये भी कितना आ गया 7, और BC की वैल्यू 7 तो AD की वैल्यू भी 7, और यहां से हम टावर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना इजी। देखो क्या हो गया, अगर ये 7 45 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो ये भी कितना आ गया 7 आ गया, और ये जो बेस 7 है, BC की वैल्यू 7 है, तो क्या AD की वैल्यू भी 7 नहीं आएगी? हाँ सर, यहां पर इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 7। बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना है, tan थीटा का फॉर्मूला आगे हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ओवरव्यू दे दिया मैंने इसका। अब करते हैं क्वेश्चन। आपको क्या करना है सर, आपने बताया हमें कि दो जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होंगे ना तो वो ले लेते हैं, तो एक तो 45 डिग्री वाला है और एक 60 डिग्री वाला। तो पहले मैं 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। नाम क्या 45 ट्रायंगल वाले का ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ABC। मुझे बताओ परपेंडिकुलर गिवन है 7 मीटर, बेस आपके पास है नहीं है ना, तो यहां पर क्या लिखूंगा, बेस की वैल्यू है कितनी, इसको BC मान लूं क्या बेस को, चलो बेस को BC मान लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला निकलेगा अपने पास tan थीटा वाला। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू कितनी है
45 tan 45 tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ गया 7 अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है BC, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन BC। इट मींस दिख रहा है क्या 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन BC। देन यहाँ पर देख लो आगे ही लिख छोटा देता हूँ, BC की वैल्यू इधर गया, यहाँ पर कितना आ गया 7 मीटर, दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, ठीक है। आगे देखो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री वाला, तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल EDA मुझे बताओ ये 7 मीटर आ गया, अगर ये 7 तो ये भी 7 आएगा ना, मतलब AD की वैल्यू कितनी है 7 मीटर, और ये आपको ED फाइंड आउट करना है, ED आपको फाइंड आउट करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। मुझे बताओ ये ED क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ED है, और बेस की वैल्यू क्या है कितनी है 7 मीटर है। तो परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला कौन सा होता है सर, tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू ED अपॉन में बेस की वैल्यू 7, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स √3 होती है, हमें पता है ना tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ED अपॉन में 7 आ गया, तो ED की वैल्यू कितनी 7 चला गया, तो 7 √3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया ED आ गया, 7 √3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया ED आ गया। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये AB 7, तो ये भी कितना इतना इतना 7, देखो जितना ये है उतना ही तो ये, तो 7। तो हाइट ऑफ टावर बताओ मुझे, हाइट ऑफ टावर कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, E से लेकर C तक, और EC को क्या लिख सकता हूं मैं ED प्लस DC, ED प्लस DC, ED प्लस DC। तो ED की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, सर ED की वैल्यू 7 √3 और DC की वैल्यू है 7 कॉमन आया, √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू पुट की 1.732 प्लस 1, 1.732 में 1 को ऐड किया तो कितना आ गया 2.732, और हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देख लो ऊपर, हाइट ऑफ टावर तो कितना आएगा, कितना हमारे पास 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2.732 से, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 122, 2 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 2 51, 1 5 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना आ गया 19। तो 19 पॉइंट जो हाइट ऑफ टावर हमारे पास आएगी वो 19.124 मीटर। लेट मी चेक द आंसर। द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 19, 7 √3 प्लस 1। यहां तक किया उसने, यहां तक, पीछे जो आंसर है वो यहीं तक दिया हुआ है, 7 √3 प्लस 1 आंसर, ठीक है। यहां तक भी आप करोगे तो कोई गलत नहीं है। चलो मैं रफ ही कर देता हूं, ठीक है, यहां तक कर लो आप, ठीक है, इतना ही किया हुआ पीछे, यहां तक आंसर दिया हुआ है 7 √3 प्लस 1 मीटर आंसर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या किया हमने, देखो स्टूडेंट्स, टावर था, ठीक है, एक बिल्डिंग के टॉप से वहां उसके टॉप पे और बॉटम पर एंगल बन रहा था जिसकी वैल्यू थी 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहां पर हमको दिखा ये 45, तो ये भी 45, एक 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लिया और एक 60 डिग्री वाला। आप चाहो तो ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो, 45 डिग्री वाला ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू पुट की, यहाँ से बेस आ गया हमारे पास 7, तो ये 7, तो ये भी 7, यहाँ से वैल्यू निकाल ली, हमारे पास आंसर। इतनी बात समझ में आई? ओके, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई होप कि जितना मैंने अभी करवाया उतना समझ में आ रहा होगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल। ओहो, वापस हिल स्टेशन पे पहुंच गए हम तो, है ना सर, वैसे भी गर्मी है। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईस्ट साइड एट 2 पॉइंट्स ऑफ एंगल ऑफ डिपर्जन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये लो, ये हिल, ये लो, ठीक है, ईस्ट साइड, ठीक है, इधर ले लो, इधर कहीं मर्जी ले लो, ठीक है, आप ये लो, इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये लो, ये लो, यहां से ईस्ट साइड पे कोई 2 पॉइंट है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईस्ट साइड एट 2 पॉइंट्स ऑफ एंगल ऑफ डिपर्जन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिपर्जन
मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पॉइंट ये रहा हमारे पास और एक पॉइंट हमारे पास ये रहा। एक एंगल 30 है और एक एंगल 45 है, एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल 45 डिग्री। मुझे बताओ कौन सा 30 कौन सा 45? सर यहां से देखो ये एंगल 30 तो Z बनाया तो ये कितना 30। सर यहां से देखो तो बड़ा ये दिख रहा है तो ये 45, तो ये भी कितना आ गया यहां से Z अल्टरनेटिव एंगल से 45। या फिर हम देख सकते हैं जैसे जैसे इस वर्टिकल वॉल के पास में आएंगे एंगल इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके आगे देखो क्या करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल इन ईच साइड एट 2 पॉइंट्स का नाम दे दिया A B, ये C और ये D, ठीक है। एंगल ऑफ डिपर्सन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है हमारे पास, देन फाइंड हाइट ऑफ द हिल, इस हिल की हाइट पूछी है, ठीक है। चलो इसको मान लेता हूं मैं x और इसको मान लेता हूं y, ठीक है। y की वैल्यू हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, पहले 45 डिग्री वाला ट्राइंगल लेते हैं। नाम क्या है 45 ट्राइंगल वाले का? यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल DCA परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और बेस की वैल्यू है x। तो परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला होता है tan थीटा वाला। वैल्यू पुट की थीटा की कितनी आ गई 45, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स y और बेस की वैल्यू है x। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन x, मतलब y इज इक्वल्स टू कितना आ गया x। सिंपल सी बात है, मैंने बता भी रखा आपको कि 45 डिग्री वाले ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? इक्वल, मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x के इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब बताओ क्या करें? सर अब तक तो हमें मतलब अच्छे से आ गया होगा कि आप हमेशा बोलते हो कि डायग्राम बना लो, उसके बाद 2 डिग्री वाले ट्राइंगल दिखेंगे। तो 45 डिग्री वाला उसको यूज कर लिया, अब कौन सा रह गया 30 डिग्री वाला, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है 30 डिग्री वाले का? राइट एंगल ट्राइंगल। 30 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल DCB। कौन सा आ गया? DCB। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास y और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस 1 मीटर, सॉरी किलोमीटर, x प्लस 1 किलोमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? tan थीटा वाला। कौन सा होता है? tan थीटा वाला। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और बेस की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, और tan 30 की वैल्यू है कितनी हमारे पास 1 अपॉन √3। टेबल से देखिए हमने x प्लस 1। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस 1 इधर आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया y√3। देखो वैल्यू किसकी चाहिए? y की वैल्यू चाहिए, है ना। तो y तो वैसा का वैसा रहेगा, x की वैल्यू हटा दो। x की वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू किसके इक्वल है? x की वैल्यू किसके इक्वल है? y है ना। तो उठा के यहाँ पे y रख देते हैं। क्या कहते हैं हमें? किसके क्या मैंने पुट कर दिया यहाँ पे? y। तो क्या आ गया? y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y√3। तो 1 तो वैसा का वैसा y√3 माइनस 1, y√3 और ये y इधर गया तो माइनस का y, तो 1 इज इक्वल्स टू y कॉमन आ गया, कितना आ गया √3 माइनस 1, इसके डिवाइड में चला गया 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। तो इसको हमने क्या कर दिया? रैशनलाइज करने के लिए, अपॉन में तो √3 माइनस 1 रहेगा नहीं, तो रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो y की वैल्यू ऊपर तो कितना आ गया √3 प्लस 1 और √3 की वैल्यू पुट कर दूं ना मैं 1.732 प्लस 1 और √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 3 हो गया और माइनस 1। तो y की वैल्यू देखो 1 कितना आ गया, ये 1.732 में 1 ऐड किया तो 2.732 अपॉन में 2, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 6 जा 12। तो कितनी आ गई डिस्टेंस? y की वैल्यू किलोमीटर में है ये, तो कितनी आ गई 1.366 किलोमीटर। कितनी हाइट है इसकी? 1.366 किलोमीटर। लेट मी चेक द आंसर। द क्वेश्चन नंबर 20, द आंसर इज 1.366 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके दोबारा देख लो इसको, ये टॉप ऑफ था,
टॉप से क्या बन रहे हैं, कोई दो पॉइंट्स है वहां पर एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा होगा, 45 डिग्री कौन सा होगा। देखो जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम पास में आएंगे तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये 30 या 40 या फिर यहां से देखो ये 30 तो z से क्या हुआ ये 30, ये 45 तो z से क्या हुआ ये 45। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक 45 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया और फिर क्या लिया हमने 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल से हमने क्या कर दिया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली y की। ओके आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट।